नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कर्व्स इन स्पेसिस पार्ट 6। तो लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल्स किए थे इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट आर्टिकल किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस, normal plane, equation of normal plane in vector form, and equation of normal plane in Cartesian form, and normal plane is perpendicular to osculating plane। ये आर्टिकल किया था। और एक और आर्टिकल किया था हमने कि इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। इसकी वेक्टर फॉर्म भी फाइंड आउट की थी और इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू द कर्व दिस। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन फाइंड आउट करनी है। हेयर आर इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2t कोस टी आई कैप प्लस ई रेस्ट पावर 2t साइन टी जे कैप प्लस ई रेस्ट पावर 2t के कैप। अब यहाँ डी आर बाई डी टी फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट एज टी इज सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस के साइन टी प्लस सेकेंड एज टी इज कोस टी और फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 इंटू ई रेस्ट पावर 2t और बाहर आएगा आई का प्लस नेक्स्ट ई रेस्ट पावर 2t साइन टी का क्या आ जाएगा कोस टी प्लस साइन टी एज टीज इसका आ जाएगा 2 इंटू ई रेस्ट पावर 2t। दिस इज जे कैप प्लस 2 इंटू ई रेस्ट पावर 2t के कैप। ठीक है, अब कंप्लीट से ई रेस्ट पावर 2t कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा 2 कोस टी माइनस के साइन टी आई कैप प्लस 2 साइन टी प्लस कोस टी जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। डी आर बाय डी टी का होल स्क्वेयर ई रेस्ट पावर 40। अब अंदर क्या आ जाएगा 2 कोस टी माइनस के साइन टी इसका होल स्क्वेयर प्लस 2 साइन टी प्लस कोस टी का होल स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर क्या आ जाएगा 4। ई रेस्ट पावर 4t बाहर क्या आ जाएगा 4 कोस स्क्वेयर टी प्लस साइन स्क्वेयर टी माइनस 4 साइन टी कोस टी प्लस 4 साइन स्क्वेयर टी प्लस कोस स्क्वेयर टी प्लस 4 साइन टी कोस टी प्लस 4। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ई रेस्ट पावर 4t एज इट इज 4 कोस स्क्वेयर प्लस 4 साइन स्क्वेयर, 4 कॉमन तो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1, साइन स्क्वेयर टी प्लस कोस स्क्वेयर टी दिस इज आल्सो 1, दिस इज 4, दिस इज 9 ई रेस्ट पावर 40। देयरफॉर जो डी आर बाय डी टी है तो इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू ई रेस्ट पावर 2t। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा टी कैप। टी कैप की वैल्यू क्या होती थी डी आर बाई डी टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड तो क्या है 1/3 ई रेस्ट पावर 2t और डी आर बाई डी टी क्या है ई रेस्ट पावर 2t और अंदर आ जाएगा 2 कोस टी माइनस साइन टी आई कैप प्लस 2 साइन टी प्लस में
कोस टी जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब ई रेस्ट पावर 2t दोनों से कैंसिल, तो 1/3 बाहर, और आपके पास क्या बच जाएगा, दिस इज 2 कोस टी माइनस के साइन टी आई कैप प्लस 2 साइन टी प्लस कोस टी जे कैप प्लस में 2k कैप। दस द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने क्या पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज प्लेन एज कैपिटल R माइनस स्मॉल r डॉट टी कैप दिस इज इक्वल टू 0, वेयर कैपिटल R वेक्टर किसके होता था, कैपिटल XI प्लस में YJ प्लस में ZK कैप। ठीक है, तो R माइनस R दिस इज XI प्लस में YJ प्लस में ZK कैप माइनस के ई रेस्ट पावर 2t कोस टी आई कैप प्लस ई रेस्ट पावर 2t साइन टी जे कैप प्लस ई रेस्ट पावर 2t के कैप। डॉट में क्या है, 1/3 2 कोस टी माइनस साइन टी आई कैप प्लस में 2 साइन टी प्लस कोस टी जे कैप प्लस में 2 के कैप, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बनेगा, पहले तो क्या आ जाएगा, x माइनस ई रेस्ट पावर 2t कोस टी आई कैप प्लस y माइनस ई रेस्ट पावर 2t साइन टी जे कैप प्लस के z माइनस ई रेस्ट पावर 2t के कैप, और डॉट में क्या आ जाएगा, 1/3 2 कोस टी माइनस के साइन टी आई कैप प्लस में 2 साइन टी प्लस कोस टी जे कैप प्लस में 2 के कैप, दिस इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट निकालें, इसका क्या आ जाएगा, x माइनस ई रेस्ट पावर 2t कोस टी इंटू में क्या आएगा, अच्छा 1/3 को तो कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं, इंटू में आ जाएगा 2 कोस टी माइनस साइन टी प्लस y माइनस ई रेस्ट पावर 2t साइन टी इंटू में 2 साइन टी प्लस कोस टी प्लस z माइनस ई रेस्ट पावर 2t इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 0। तब इसको सोल्व करते हैं, पहले कैपिटल X फिर कैपिटल Y फिर कैपिटल Z। कैपिटल X कॉमन ले, कैपिटल X के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 कोस टी माइनस साइन टी, कैपिटल Y के साथ क्या होगा, 2 साइन टी प्लस में कोस टी, कैपिटल Z के साथ क्या हो जाएगा, 2 माइनस ई रेस्ट पावर 2t बाहर, अंदर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी माइनस कोस टी साइन टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी कोस टी प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कैपिटल X 2 कोस टी माइनस के साइन टी प्लस कैपिटल Y 2 साइन टी प्लस कोस टी प्लस 2z माइनस के ई रेस्ट पावर टी 2t 2 कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा,
4, this is equal to 0. So this is the required equation of नॉर्मल प्लेन. यही हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द osculating plane at point x1 y1 z1 on the curve of intersection cylinders x square plus z square is equal to a square, y square plus z square is equal to b square. इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंडर्स. तो देखो किस टाइप से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हेयर गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेसेस आर fxyz is equal to x square plus z square minus a square is equal to 0, and psi xyz is equal to y square plus z square minus b square is equal to 0. Differentiation both equations with respect to t. तो फर्स्ट में क्या आएगा, x इंटू में x डॉट प्लस z इंटू में z डॉट, दिस इज इक्वल टू 0, एंड y इंटू y डॉट प्लस में z इंटू z डॉट इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों को सोल्व करते हैं x डॉट y डॉट z डॉट के लिए. तो x डॉट के अपॉन में तो क्या आ जाएगा 1/x, y डॉट के अपॉन में आएगा 1/y, z डॉट के अपॉन में आ जाएगा माइनस के 1/z. ठीक है. उसके बाद करली एफ बाय करली एक्स, दिस इज 2x, करली एफ बाय करली वाई इज इक्वल टू 0, करली एफ बाय करली जेड इज इक्वल टू 2z, करली स्केयर एफ बाय करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2, करली स्केयर एफ बाय करली वाई स्केयर इज इक्वल टू 0, करली स्केयर एफ बाय करली जेड स्केयर इज इक्वल टू 2, करली स्केयर एफ बाय करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू 0, करली स्केयर एफ बाय करली वाई करली जेड, दिस इज इक्वल टू 0, करली स्केयर एफ बाय करली एक्स करली जेड, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0. ऐसे ही अब निकालते हैं करली साई बाय करली एक्स, दिस इज 0, करली साई बाय करली वाई 2y, करली साई बाय करली जेड इज इक्वल टू 2z, करली स्क्वेयर साई बाय करली एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, करली स्क्वेयर साई बाय करली वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, करली स्क्वेयर साई बाय करली जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 2. करली स्क्वेयर साई बाय करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू 0, करली स्क्वेयर साई बाय करली वाई करली जेड इज इक्वल टू 0, करली स्क्वेयर साई बाय करली एक्स करली जेड, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0. ठीक है. ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे. उसके बाद we can find their values at x1 y1 z1 using the formula. फॉर्मूला क्या ऑब्टेन किया था हमने भाई, फॉर्मूला हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है.
ठीक है, तो वो फॉर्मूला है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल x1 करली एफ बाय करली एक्स टू x1 प्लस के y माइनस वाई1, दिस इज जीरो हो जाएगा, प्लस के z माइनस z1 इंटू में क्या आ जाएगा 2z, ये कैपिटल z1 अपॉन में क्या आ जाता है 2 बाय x1 स्क्वेयर 2 बाय z1 स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2y इंटू वाई माइनस के y1 प्लस 2z1 z माइनस के z1 अपॉन में 2y1 स्क्वेयर प्लस में 2 बाय z1 स्क्वेयर। अब जो ये फॉर्मूला कल सीखा था उसी में डायरेक्ट वैल्यूज पुट की है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स इंटू x1 कैपिटल z इंटू z1 माइनस के x1 स्क्वेयर माइनस के z1 स्क्वेयर, बाहर क्या आ जाएगा x1 स्क्वेयर z1 स्क्वेयर अपॉन में x1 स्क्वेयर प्लस में z1 स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू y इंटू वाई1 प्लस z इंटू z1 माइनस के y1 स्क्वेयर माइनस के z1 स्क्वेयर इंटू वाई1 स्क्वेयर z1 स्क्वेयर y1 स्क्वेयर प्लस में z1 स्क्वेयर। ठीक है, अब x1 स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर ए स्क्वेयर के इक्वल, y1 स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर बी स्क्वेयर के इक्वल, तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस के z1 माइनस के क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर और इंटू में बाहर क्या आ जाएगा x1 स्क्वेयर बाय ये z1 स्क्वेयर से z1 स्क्वेयर कैंसिल अपॉन में क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर, दिस इज y1 प्लस के z1 माइनस बी स्क्वेयर y1 स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा बी स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो आगे क्या बनेगा, कैपिटल एक्स इंटू x1 क्यूब प्लस z इंटू z1 माइनस के ए स्क्वेयर इंटू में x1 स्क्वेयर किसके इक्वल है ए स्क्वेयर माइनस के z1 स्क्वेयर के इक्वल अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई इंटू वाई1 क्यूब प्लस के z1 माइनस बी स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर माइनस z1 स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एक्स इंटू x1 क्यूब माइनस कैपिटल z इंटू में z1 क्यूब माइनस ए की पावर 4 अपॉन ए स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू वाई इंटू वाई1 क्यूब z इंटू z1 क्यूब माइनस बी रेज टू पावर 4 बाय बी स्क्वेयर। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन at point x1 y1 z1 on the curve of intersection of two surfaces। ठीक है, तो इस टाइप से फोर्थ एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है नॉर्मल लाइन at a point, any line through a point P, किसी पॉइंट से on the curve perpendicular to the tangent to the curve at point
P. This is defined as the normal line. To the curve at point. ठीक है, this is normal line at a point. Any line through a point P on the curve perpendicular to tangent to the curve at P. This is defined as the normal line to the curve at point P. Next, two special normals. Two special normals. One normal है principal normal and next one is binormal. ठीक है, अब प्रिंसिपल नॉर्मल क्या है? प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होगा? द नॉर्मल which lies in the osculating plane at a point on the curve. This is called principal at point P. ठीक है, और यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एन कैप से. द नॉर्मल विच लाइज इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नॉर्मल एट पॉइंट P. वो नॉर्मल जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा. नेक्स्ट है बायनॉर्मल. बायनॉर्मल क्या है? द नॉर्मल which is perpendicular to osculating plane at a point. This is called binormal. नॉर्मल जो परपेंडिकुलर किसके आ जाए? ऑस्कुलेटिंग प्लेन के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज बायनॉर्मल. और यूनिट वेक्टर अलोंग बायनॉर्मल, दिस इज डिनोटेड एज बी कैप. ठीक है, अब फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स एंड फंडामेंटल प्लेन्स. फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स में देखो, यूनिट वेक्टर्स. अब यहाँ पर जो टी कैप टेंजेंट है वो नॉर्मल के क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो डॉट प्रोडक्ट 0. नॉर्मल और बाय नॉर्मल का भी क्या होता है? 0. बाय नॉर्मल का टी कैप के साथ भी क्या होगा? 0. लेकिन जैसे ही टी कैप क्रॉस एन कैप करोगे तो वो बी वेक्टर आएगा. एन कैप क्रॉस बी कैप करोगे, दिस इज टी कैप. एंड बी कैप क्रॉस टी कैप करोगे, दिस इज एन कैप. ये सारी चीज़ें वेयर टी एन एंड बी ये क्या हो गए? फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स ऑफ ए गिवन कर्व. अब हमारे पास इक्वेशन आएगी, हमने पहले पढ़ी हुई है सारी इक्वेशंस. सबसे पहले हम क्या देखते हैं?
इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये अभी अभी सीखी है। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, डॉट में बी कैप क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, तो ये क्या है, नॉर्मल प्लेन में तो r माइनस आर ये पोजीशन वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट टी कैप के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेक्टिफाइंग प्लेन। दिस प्लेन इज नॉर्मल टू n कैप एंड कंटेन्स वेक्टर्स b कैप एंड t कैप। और r अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन है और स्मॉल r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट दिस, देन इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होती है, दिस इज r माइनस आर वेक्टर डॉट n कैप किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास कर्वेचर। द कर्वेचर ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द टेंजेंट। तो कर्वेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक कर्व लेते हैं, उस पर P एंड Q एनी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, जहां पर OP हम क्या लेते हैं, R, OQ R प्लस डेल्टा R, AP जो आर्क लेंथ है दिस इज S, AQ आर्क लेंथ इज S प्लस डेल्टा S, देन PQ इज इक्वल टू डेल्टा S। अब एक टेंजेंट P पर ड्रा करते हैं, एक टेंजेंट Q पे, तो उन टेंजेंट्स के बिटवीन एंगल क्या कंसिडर किया, डेल्टा थीटा। तो देखो कैसे निकालते हैं, लेट कैपिटल A बी ए फिक्स पॉइंट and PS and QS plus delta S, this be two neighboring point on the curve, so that जो AP है वो तो S के इक्वल एंड AQ किसके इक्वल है, दिस इज S प्लस डेल्टा S। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं जो डेल्टा थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स to the curve at point P and Q। तो एवरेज रोटेशन क्या होगी, या फिर एवरेज कर्वेचर, दिस इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा S, डेट इज टोटल रोटेशन अपॉन में आर्क PQ। ठीक है, अब टेकिंग लिमिट Q टेंस टू P। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्वेचर एट P, दिस इज लिमिट, जब Q टेंस टू P है तो डेल्टा S टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा S, दिस इज d थीटा बाय ds। ठीक है, कर्वेचर को हम कैपिटल ये स्मॉल k से डिनोट करते हैं k, दिस इज d थीटा बाय ds, दिस इज कर्वेचर। And reciprocal of the curvature, this is called radius of curvature,
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस इज इक्वल टू 1/k and this is denoted as rho. Rho is the radius of curvature. अब इसी टाइप से हमारे पास आ जाता है टोर्जन। तो ये क्या है? द आर्क rate of rotation of the binormal at point P on the curve. This is defined as torsion. ठीक है, जो कर्वेचर था वो क्या पढ़ा है हमने? आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेंजेंट। और ये टॉर्जन क्या है? दिस इज आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ बायनॉर्मल। तो अब टॉर्जन को हम किससे डिनोट करते हैं? देखो यहाँ पे भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पी एस और क्यू थीटा एस प्लस डेल्टा एस टू नेबरिंग पॉइंट्स ले लेते हैं। अब यहाँ एक चीज़ क्या कंसिडर करते हैं, जो डेल्टा फाई है दिस इज द एंगल बिटवीन द बायनॉर्मल्स at P and Q. तो एवरेज रोटेशन क्या लेंगे? ऑफ बायनॉर्मल फ्रॉम पॉइंट P to Q. दिस इज डेल्टा फाई बाय डेल्टा एस। अब क्या करेंगे? टेकिंग लिमिट Q टेंस टू P। अब लिमिट Q टेंस टू P लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज टॉर्जन एट पॉइंट P। दिस इज लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0, डेल्टा फाई बाय डेल्टा एस, दिस इज डी फाई बाय डी एस। टॉर्जन को हम टो से डिनोट कर रहे हैं, तो टो किसके इक्वल आ गया? डी फाई बाय डी एस। ठीक है, और रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्जन दिस इज रेडियस ऑफ टॉर्जन एट पॉइंट P, दिस इज इक्वल टू 1/टो, और इसको हम लिखते हैं सिग्मा से। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।